लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए वीआईपी पास जैसी चीजें, तो इस पर क्या कहेंगे? हम लोग बड़े प्राउड से, अभिमान से ये कहते हैं, इस तरह की चीजें जो वायरल हो रही है इससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। फेक अध्यक्ष होने के नाते मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि ऐसे किसी भी चीज के। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त हम लाल बाग के राजा के पंडाल में उपस्थित है। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले मुख दर्शन बप्पा का कराया गया था, लेकिन अब भक्तों के मन में आतुरता है कि गणेश उत्सव की जो शुरुआत होती है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं लाल बाग के राजा के, वो उपस्थित हैं, जो स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति पर? तैयारियां कहाँ तक पहुँची हुई है? लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का अभी ये 92 ईयर चल रहा है। 92 ईयर के लाल बाग का राजा का जो अभी दर्शन है वो कुछ ही घंटों में पूरे दुनिया के भाविकों को अभी उपलब्ध हो जाएगा, और उसकी तैयारी जो है वो पूरी तैयारी अभी हो चुकी है। थोड़ा बहुत काम जो बाकी है वो अभी आज 1-2 घंटे में हो जाएगा। फिर कल सुबह जल्दी 4 बजे लाल बाग का राजा की प्रतिष्ठापना की पूजा हो जाएगी विधिवत धर्मशास्त्र परंपरा के अनुसार, और 6 बजे हम लोग ये सारे लाल बाग का राजा का दर्शन पूरे भाविकों को खुला कर देंगे। काफी अलौकिक और दिव्य नजारा इस बार देखने मिला है। जिस तरीके से बप्पा का सुनहरा गुलाबी कलर का, सारी चीजें बहुत अलौकिक सी है, दिव्य सी है। तो इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे लोग कहते हैं सकरी गलियां हैं, लेकिन भक्ति भाव जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। उन्हें कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इस स्थिति पर? निश्चित रूप से लाल बाग का राजा का जो आप देख रहे हैं, जो सिंहासन है, ये जो जगह है वो वैसे तो बहुत छोटी है, पर यहाँ पे आने वाले भाविकों का दिल भक्ति जन सैलाब वो बहुत बड़ा है। उसका शब्द में हम लोग कह नहीं सकते, पर आने वाले हर भाविक की श्रद्धा, उनकी भावना देख के लाल बाग का राजा का मंडल के हर एक कार्यकर्ता, उनको लाल बाग का राजा का दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। उसमें कुछ भी भाविकों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मंडल ने लास्ट 3 से 3.5 महीने हमने काम करके आज का दिन ये सब व्यवस्था की है। यहाँ पे बड़े पेंडल खड़े किए हैं, उसके बाद लाइन की व्यवस्था अच्छी तरह से भाविकों के किए, और लाइन में पूरी को सुविधाएं उधर प्रोवाइड किए। जैसे कि स्वच्छता के बारे में कहा जाए तो हाउस कीपिंग 24/7 उधर रेडी है। जो भाविक वहाँ से बच्चे रहते, बुजुर्ग रहते, महिला भगिनी हमारे रहते हैं, या कोई भी भाविक लाइन में खड़े, उनके लिए चाय पानी बिस्किट स्नैक्स इसका बंदोबस्त 24/7 रहेगा। और CCTV कैमरे के अंदर सब भाविकों की सुरक्षता भी हमने करके रखी है। यहाँ पूरा एरिया कम से कम 260 कैमरा लगा हुए हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रणाली है वो भी हमने इन्वॉल्व की है। तो सुरक्षितता, उनका दर्शन सुयोग्य होना चाहिए और भाविकों को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता मुंबई पुलिस प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसा अभी कुछ घंटे में ये लाल बाग का राजा का दर्शन सारे भाविकों को मिलेगा। और उसके बाद वो जब दर्शन लेंगे तो उनका लाल बाग का राजा का दर्शन लेने के बाद एक अलग सा आनंद, एक अलग सा अनुभूति उनको प्राप्त होने के लिए हम लोग सारे तैयार हैं। जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, आप देखेंगे तो, क्योंकि लाल बाग के राजा को देखने के लिए बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुँचते हैं, नेता मंडली यहाँ पर पहुँचती है, तो वीवीआईपी जो कल्चर है उसके चलते कहीं न कहीं कई बार ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसके चलते कहा जाता है कि वीवीआईपी कल्चर के चलते उन्हें परेशानी होती है। ना, ऐसा तो कुछ नहीं मैडम। हमने सारे भाविक जो हमारे सामान्य भाविक ही हमारे वीवीआईपी है, हम लोग उनको भी वैसे ट्रीट कर दिए। उनके लिए इतनी सारी व्यवस्था हमने करके रखी है। जो पेंडल बनाए, पेंडल में सारी सुविधा प्रोवाइड की है। ये तो जब वो पेंडल से लाइन में मुख्य दर्शन करते हैं या चरण स्पर्श करते हैं तो उनको बड़े अच्छे से वो दर्शन होता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। दर्शन अच्छे से। हाँ, ऑफ कोर्स वही हमने सारे प्रयत्न किए, वही हमारी सब तजवीज है। और जब भी हम लोग बात करते हैं हमारे देश के वीआईपी है, वो हमारे देश के लोग रहते हैं, देश के वीआईपी रहते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ा कलाकार हो, कोई अपना खिलाड़ी हो, कोई नेता मंडली हो, कोई हमारे फिलोसोफर हो, कोई साहित्यिक हो, नेशनल लेवल पे जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया, ऐसे कोई एथलीट्स हो, समाज सेवक हो, तो ये सारे लोग आते हैं। तो हमारे देश के हर नागरिक का ये एक कर्तव्य रहता है कि उनको प्रायोरिटी भी देनी चाहिए, क्योंकि देश का गौरव एक तरह से, देश का गौरव वो लोग रखते हैं, करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये एक सर्वसामान्य भाविकों की ड्यूटी बनती है, जैसे मेरी भी वो ड्यूटी है, तो उनको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा है। और यहाँ आने की जो संख्या है भाविकों की, और जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे देश के कुछ प्रथित यश लोग हैं, तो उनकी संख्या उतनी ज्यादा रहती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि भाविकों का दर्शन वहाँ पे बंद किया जाता है, वीआईपी को पहले दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ये साथ में चलता है, और उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे कार्यकर्ता 100% करते हैं। बारीक से बारीक चीजों का ख्याल रखते हैं, बारीक से बारीक चीजों का ख्याल रखते हैं। सर, इसी के साथ में देखेंगे तो सोशल मीडिया पर एक चीजें वायरल हो रही है कि वीआईपी पास के लिए, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए वीआईपी पास जैसी चीजें, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे मंडल का हम लोग बड़े प्राउड से, अभिमान से ये कहते हैं, 1934 को मंडल की स्थापना हुई है। अभी आज है 2025। 92 ईयर्स में हमारे मंडल ने लाल बाग का राजा के दर्शन के लिए किसी भी प्रकार के पास, डोनेशन या कोई अलग तरीका कभी हमने यूज नहीं किया। यहाँ पे भाविक आए, दर्शन लिए और अपने बापा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर सुखरूप
रुक जाए। तो इसके सिवाय यहाँ पे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वीआईपी दर्शन के पास है, वीआईपी दर्शन की लाइन है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी होता है तो मंडल की ओर से अभी अधिकृत है, वो हम लोग अधिकृत ऐसे डिक्लेयर कर दिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का पास हम लोग कभी इशू नहीं करते। तो इस तरह की चीजें जो वायरल हो रही है इससे लोगों को सावधान रहना वो चाहिए। फेक है, वो सावधान रहना चाहिए। जिम्मेदार अध्यक्ष होने के नाते आप यहाँ पर जिम्मेदार अध्यक्ष होने के नाते मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि ऐसे किसी भी चीज के आप ख्याल मत रखो, किसी भी चीज पे आप देखो मत, यूज मत करो। कोई भी किसी भी प्रकार की डोनेशन या कोई अभी बारकोड लगाए या कोई पेमेंट ऑनलाइन कर दे तो मंडल की ओर से कुछ भी नहीं है, वो गलत है। हमने 2 दिन पहले भी ये सारे मीडिया को हमने डिक्लेयर किया है। हमारे जो सोशल मीडिया वेबसाइट है, हमारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वहाँ पे भी हमने ये सब रखा है कि कोई भी प्रकार का डोनेशन लेके यहाँ पे या फिर कोई पास मिलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोसेस है नहीं। खुलेआम सारे भाविकों को यहाँ आना है, मुख्य दर्शन का लाइन है, चरण स्पर्श का लाइन है, हमने उनकी व्यवस्था अच्छी की है, वहाँ से आके भगवान का लालबाग का राजा का दर्शन लेना है। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, ये थे लालबाग के राजा मंडल के अध्यक्ष ट्रस्ट के, जो ये बताया है कि वीआईपी पास जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि पुलिस की किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है और लालबाग राजा के मंडल के जो लोग हैं और एक बारीक से बारीक पहलुओं पर किस तरीके से उन्होंने ध्यान दिया। इसी के साथ अब इंतजार है लोगों को तो कल का कि आखिर किस तरीके से बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पर कतार लगती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये गलियां जरूर सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर जो भक्ति का जन सैलाब है वो उतना ही बड़ा उमड़ता हुआ हर साल देखा जाता है। इस बार क्या कुछ रिकॉर्ड बनता है, ये सब कुछ देखना होगा।